दिल्ली में भाजपा के नेताओं द्वारा झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत भाजपा के नेता व कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने झुग्गी वासियों के लिए 18,000 फ्लैट बनाकर तैयार क्या प्रोग्राम है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा के नाम से सही माने में यह चाहिए कि हम इसको झुग्गियों वालों को अधिकार देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस प्रकार से केजरीवाल ने 7 वर्ष पूर्व झुग्गी वालों को सपना दिखाकर ठगा था, उससे हम मुक्ति दिलाना चाहते हैं। अनेकों ने काम ऐसे जो इनको करने चाहिए, वो वादे किए थे कि हम मकान देंगे, हम प्लॉट देंगे। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर झुग्गी मुक्त पक्के मकान देने की योजना को क्रियान्वयन कर रहे हैं और करोड़ों लोगों को हम मकान दे भी चुके हैं। वो मकान ही नहीं है, उस मकान के अंदर रसोई गैस भी है, उसके अंदर नल भी है और नल में स्वच्छ जल भी है। ऐसी योजना हम चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर वो लागू नहीं हो रही। ऐसे ही हमने आयुष्मान कार्ड चलाया है, जिसके कारण कोरोना जैसी महामारी के दौरान के अंदर करोड़ों लोगों ने उसका लाभ लिया है और बीमारी से बचे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को छपास की इतनी बुरी आदत पड़ी हुई है, एडवर्टाइजमेंट की आदत पड़ी हुई है, हर जगह अपना फोटो चाहिए, अपने नाम से चाहिए। इस कारण से उस योजनाओं को गरीबों का उन्मूलन हो सके, गरीब आदमी आगे बढ़ सके, उस पे रोक कर खाली अपना स्वार्थ देखते हुए तैयार किए हैं और दिल्ली सरकार उनका आवंटन नहीं कर रही है। जहां झुग्गी वहीं मकान नीति पर केंद्र सरकार ने पूरी तरह से काम किया है और दिल्ली में रहने वाले 20 लाख झुग्गी वासियों को सरकार बिजली, पानी, राशन आदि व्यवस्था देती है। दिल्ली सरकार की ओर से यह सभी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिसके तहत दिल्ली में रहने वाले गरीब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जहांगीरपुरी के ब्लॉक में झुग्गी सम्मान यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब भाजपा सरकार दिल्ली के झुग्गी वासियों के अधिकार के लिए लड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे, उन वादों को जनता के लिए पूरा नहीं किया। दिल्ली सरकार अपनी योजनाओं को सफल करने में नाकाम रही है। दिल्ली वालों के अधिकार का पैसा सरकार ने प्रचार में खर्च कर दिया, जिसके बाद दिल्लीवासी सरकार का मुंह ताक रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। झुग्गी सम्मान यात्रा में बड़ी संख्या में क्लस्टर इलाके में रहने वाले लोग पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी थे। बातों ही बातों में आदेश गुप्ता ने बिना नाम लिए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार पर भी निशाना मैदान में है, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। और इस झुग्गी सम्मान यात्रा से बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर गरीब की बात, आखिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बात करने के लिए कोई पार्टी क्यों आगे आ रही है। अभी जब से झुग्गी सम्मान यात्रा शुरू हुई है, वो आम आदमी पार्टी के लोग हों, वो कांग्रेस के लोग हों, वो इसकी आलोचना कर रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी आलोचनाओं से आदेश गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के भाइयों से, जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था आजादी के 75 साल में, सदगण और सामने बैठे बहनों और भाइयों, ने ये झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये झुग्गियों का सम्मान तो है, सही माने में ये लड़ाई आपके अधिकारों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़क पर आ गई है। इस सरकार से पहले कांग्रेस ने 15 साल शासन किया। 15 साल के अंदर लगातार वो ड्रामा दिखाते रहे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ के साथ साथ उन्होंने नाटक और ड्रामा किया। जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, आपको प्लॉट देंगे, अनेकों बार फार्म भरे गए, देंगे हम ये देंगे, हम वो देंगे, ड्रामा कर आज आपके शोषण का काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, देश और दिल्ली के लोग बड़ी कोरोना महामारी से गुजरे हैं और आप उस चीज, हमने एक वन नेशन वन राशन कार्ड चलाया कि पूरे देश का एक राशन कार्ड होना चाहिए। आप अपने राशन कार्ड में अगर यहाँ रहते हैं तो यहाँ भी राशन ले। देखिए, दिल्ली में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी में जो हमारे भाई बहन रहते हैं,
दिल्ली सरकार ने 7 सालों में जिस तरह उनके साथ नाइंसाफी की है, आज उनको साफ और स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, उनको बिजली के बिल भी चुकाने पड़ रहे हैं, वहाँ पानी नहीं है, सड़क नहीं है, सीवर नहीं है, नारकी अवस्था जो बना रखी है दिल्ली सरकार का काम है। लेकिन दिल्ली सरकार गरीबों की, झुग्गी वासियों के साथ उन्होंने धोखा दिया है। उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। देखिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना गरीबों के लिए की। भगवान न करे किसी को इलाज की जरूरत पड़े, लेकिन अगर इलाज की जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में गरीबों के लिए किया है, लेकिन दुर्भाग्य दिल्ली सरकार ने उसको लागू नहीं किया। सर ये बताओगे ये महंगाई है इस टाइम पे जो महंगाई हो रही है उसके लिए आप बताओगे? अब पेट्रोल है और पेट्रोल के आगे और भी चीजें। देखिए, दिल्ली हो या देश हो, पूरे देश में कोरोना के समय 100 करोड़ अब कल वैक्सीन हो जाएगा, वैक्सीनेशन डोजेज हो जाएंगी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े देश को कोरोना महामारी से बचाना, 100 करोड़ लोगों को 100 करोड़ डोज वैक्सीन की लगना, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अमेरिका, यूरोप के देश भी नहीं कर पाए। गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए वैक्सीन फ्री देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज यहाँ पर आए झुग्गी को सम्मान दिलाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर गौतम जी और आदेश जी गुप्ता जी यहाँ ही नहीं आ रहे, पूरी दिल्ली में झुग्गी जहाँ है तो उनके नागरिकों को सम्मान कर रहे हैं। उसका विषय सबसे बड़ा मूल कारण ये है कि हम सभी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम ये चाहते हैं कि माननीय जो प्रधानमंत्री जी की योजना है तो वो झुग्गी वासियों को, दिल्ली वासियों को, उनको लाभान्वित तो होना चाहिए। उनको लाभान्वित नहीं मिल पा रहा केजरीवाल की सरकार के कारण। तो हम ये चाहते हैं, आज झुग्गी वासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कई ऐसी योजना हैं जो केजरीवाल जी हमारे दिल्ली में नहीं लागू होने चाहिए, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे आवास योजना हो, कई ऐसी योजनाएं जहाँ वही मकान वाली योजना को भी इन्होंने बल नहीं दिया पूरी तरह से। तो मैं कह रहा हूँ, आज जिस तरह से हम इन बच्चों को देखते हैं झुग्गियों में, ना तो स्वास्थ्य, ना शिक्षा, किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। तो इसलिए माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ठाना है कि हम जाकर के जो हमसे बनता है, माननीय प्रधानमंत्री योजनाओं को लाभ दें और उनको जो सम्मान दें, क्योंकि झुग्गी में इंसान हमारे भाई रह रहे हैं, उनको भी अधिकार है, भारत में रह रहे हैं। हमारे भारतवासी दिल्ली सरकार की मौलिक अधिकारों को उनको हनन हो रहा है, उनको कम से कम जो सरकारी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। इसके लिए ये झुग्गी यात्रा प्रदेश अध्यक्ष। ये जो झुग्गी सम्मान यात्रा है, इसके जरिए संदेश क्या है भारतीय जनता पार्टी? देखिए हिमांशु जी, संदेश बड़ा क्लियर है, छोटा सा संदेश है कि केजरीवाल साहब जो आज 7 साल के अंदर एक अराजक सरकार दिल्ली के अंदर आ गई है, जिसने सिर्फ और सिर्फ खाली झूठ से अपनी राजनीतिक शुरुआत किया। दिल्ली को जो बिल के बुरे भाई लोग उनको छला, एक भी काम नहीं किया, बस सिर्फ और सिर्फ वादा किया और पोस्टरों में अपने उस वादे को दिखाया कि साहब हमने दिल्ली को तो लंदन बना दिया। हकीकत आपके सामने है, झुग्गी में आप देख लो क्या हो रहा है। झुग्गी के भोले भाले लोग हैं, उन बेचारे उनके झूठे वादों में आ गए और आज वो नरकी जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। तो हमारा संदेश सिर्फ और सिर्फ एक है कि आज हमारी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो है, इन झुग्गी वालों के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो उनके राशन के लिए हो, या तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो वहाँ भारत सरकार पैसा भेज रही है, मगर केजरीवाल साहब सिर्फ अपनी राजनीति के लिए उस पैसे को इन बेचारे बेसहारे लोगों के लिए उसको यूज नहीं कर रहे हैं। अगर यूज हो जाएगा तो इनकी पोल खुल जाएगी। और आज उस चीज़ को हम बताने के लिए आज हम झुग्गियों में इनके बीच में हैं और इनको इनके अधिकारों को हम बताएंगे, इनका अधिकार क्या है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है। आदेश गुप्ता जी आज जहांगीरपुरी में आए हैं, क्या लगता है कोने कोने तक ये जो यात्रा है कोने कोने तक पहुंच पाएगी? देखिए, आज हमारे दिल्ली के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी यहाँ पे झुग्गी वासियों के बीच आने का मकसद क्या, सिर्फ यहाँ नहीं आ रहे हैं, दिल्ली की जितनी भी झुग्गियाँ हर जगह जाएंगे और सिर्फ एक संदेश देना है
कि भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही, स्पेशली जो झुग्गी के लोग रहने वाले हैं या जो एक निचले तबके के रहने वाले दिल्ली के लोग हैं, उनके हक के लिए हम उनको बताएंगे आपका हक क्या है। और ये जो अराजक सरकार है जो उनके हक का पैसा उनके पास नहीं पहुंचने दे रही है, उसके बारे में उनको हम जागरूक करेंगे। दूसरा एक शब्द इसमें है सम्मान। आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं दिल्ली की एक जो हम कहते हैं दिल, आज एक बहुत बड़ी आबादी झुग्गियों में रहती है, उनके साथ में एक अन्याय हो रहा है यहाँ पे। केजरीवाल साहब को बस वोट चाहिए, वोट लेने के बाद इनको भूल जाते हैं। आप गलियों की हालत देखिए, नाली की हालत देखिए, तमाम तस्वीरें आप देख के समझ में आ जाएगा दिल्ली की हालत क्या है। तो कहीं न कहीं यहाँ बहुत बड़े मेधावी छात्र भी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज में अपना अच्छा नाम भी कर रहे हैं, बट इसी अंधेरे में गुम है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। केजरीवाल साहब को बस खाली वोट से मतलब है। बार बार एक ही शब्द बोलता हूँ ना, अराजक सरकार। अराजक सरकार मतलब क्या होता है कि जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना झूठ, अपना फरेब, धोखा देने के बाद उसको बस खाली वोट मिल जाए और एसी कमरों में बैठ के सारी वो 5 साल राज करें और जनता से कोई लेना देना ना हो। तो ऐसी सरकार का आज हम यहाँ पोल खोलने के लिए झुग्गी के बीच में आए हुए हैं। जी, एक महीने में 6 बार पेट्रोल का दाम बढ़ाए गए हैं और आज का पेट्रोल का दाम 105 रुपये लीटर है। तो इससे महंगाई तक आदमी कैसे काम कर पाएगा? देखिए, 2 विषय है। आज हमारा जो विषय है वो झुग्गी के यात्रियों के लिए है। आपका भी विषय बड़ा वाजिब है। पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो पेट्रोल है वो पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ पे छोड़ दी गई है, उस पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं है। अगर वो इंटरनेशनल मार्केट जो है अगर वो कम होगा तो रेट अपने आप कम होगा, ज़्यादा होगा तो अपने आप ज़्यादा होगा। रघुवंशी नाम है मेरा। बोलो। वो झुग्गी जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं कि वो स्लम में रहें और मकान यहाँ नहीं बनने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लाखों मकान पूरे देश में बना चुकी है, लेकिन केजरीवाल यहाँ पे बनने नहीं दे रहे हैं मकान। हाँ, तो मतलब क्या कुछ ऐसा, मतलब आप बताएं ऐसी कोई घटना की केजरीवाल की राजनीतिक साजिश है। वो शोषण करना चाहते हैं, हमेशा पूर्वांचल के खिलाफ रहे। झुग्गियों में पूर्वांचल के लोग बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और वो पूर्वांचल के खिलाफ हैं। इससे पहले भी उन्होंने पूर्वांचल के खिलाफ बयान दिया था कि 500 रुपये का टिकट लेके आते हैं और यहाँ लाखों का इलाज करा के चले जाते हैं। इस तरह का बयान वो पहले भी देते रहे हैं और बेसिकली वो गरीबों के खिलाफ हैं, उनका शोषण करते रहे हैं और एक लुभावना सपना दिखाते हैं। नहीं तो सर, अगर कहा जाए तो अगर पूर्वांचल का नहीं, वो तो उनका विषय है कि वो टिकट क्यों देते हैं, लेकिन काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को ठगा है, अब दोबारा वो ठग नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी के सम्मान के लिए, झुग्गी के में रहने वाले लोगों के घर पर इसीलिए आई है।